बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो से हम थ्योरम नंबर 6 यानी कि मसला नंबर 6 शुरू करते हैं, जो कि सफ़ा नंबर 150 पे। ये मसला ये कहता है कि अगर दो मुतशाबा मुतशाब सॉरी नुक्ते मिल गए मुझसे, मुतशाबा लिखना चाह रहा था, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स हों तो उनकी जो साइडें होती हैं ना वो प्रोपोर्शनल होती हैं। यानी कि अगर ये ट्रायंगल है और उसके मुतशाबा ये ट्रायंगल है, तो इनकी जो साइडें हैं ना वो प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, यानी कि ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शन, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, सॉरी ये याद रखिएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि मुतनाज़रा, कि इसके ये कॉरस्पॉन्डिंग बनती है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड बनती है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड बनती है। तो ये सारी जो है ना वो एक तनासब भी होंगी, यानी कि वो आपस में एक रेशो में होंगी, सब के दरमियान वही रेशो होगी। थ्योरम सादा लफ्ज़ों में कहना ये चाह रहा है कि दो मुतशाबा ट्रायंगल, मुतशाबा का मतलब ये होता है कि सबके एक मतलब एक उनकी पहचान ये कि सबके एंगल्स जो है ना वो बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि मुतशाबा की डेफिनेशन ये आती है कि इंग्लिश में अगर आप देखें ना तो मतलब सिमिलर, एक जैसी। ये जैसे ये एक ट्रायंगल है ना, तो अगर मैं इसकी एक ज़रा बड़ी करके इस साइड को मैं दो से ज़रब दे के ज़रा बड़ी बना दूँ, इस साइड को भी दो से दुगना कर दूँ, इस साइड को भी दुगना कर दूँ, तो ये जो ट्रायंगल बनी है ना, सॉरी ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लग गई है, तो ये ट्रायंगल ना मुतशाबा है। लेकिन अगर इनके एंगल सेम होने चाहिए, ये याद रखिए। अगर मैं ऐसा करूं कि उसके मुकाबले में इधर एक ऐसी ट्रायंगल बन में एंगल चेंज कर दूं, ये एंगल मैं ऐसे कर दूं, डबल तो मैं कर रहा हूं लेकिन मैं एंगल चेंज करता जा रहा हूं कि ये एंगल और ये तीनों एंगल अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल नहीं हैं, तो ये मुतशाबा नहीं होंगी, सिमिलर नहीं होंगी। लेकिन इधर मैं क्या कर रहा हूँ कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो ये जो है ना वो मुतशाबा है। यानी कि आप बेसिकली स्केल अप या स्केल डाउन करते हैं, स्केल अप को ज़रा बड़ा करके बना देते हैं उसी चीज़ को, और स्केल डाउन नीचे करके, यानी कि ये इसका स्केल अप मॉडल है और ये वाली इसका स्केल डाउन मॉडल है। तो इन्हें मुतशाबा ट्रायंगल्स कहते हैं। तो वो कहते हैं जो मुतशाबा होंगी ना, तो उनकी जो साइडें ना वो भी प्रोपोर्शनल होंगी, साइडों के दरमियान में तनासुब होगा। यानी कि फ़र्ज़ करें कि ये ट्रायंगल है जी, ए बी सी, और ये है डी ई एफ। तो ये कह रहे हैं कि ए बी, बल्कि इधर करके लिखना चाहिए मुझे, ए बी ओवर, अब ए बी के प्रोपोर्शनल कौन सी है, प्रोपोर्शनल नहीं मतलब इसके मुतनाज़रा कौन सी, ये वाली डी ई। इनके दरमियान जो रेशो होगी वो वही रेशो होगी जो ए सी और डी एफ में होगी, और ये वही रेशो होगी कि जो बी सी ओवर ई एफ में होगी। तो इस सब के दरमियान अगर रेशो सेम है, दैट मीन्स कि वो फिर एक दूसरे का स्केल अप या स्केल डाउन मॉडल होगी ना, यानी कि इससे दुगनी तिगनी चार गुना बड़ी या छोटी कुछ इस तरह करके। तो इन सब साइडों के दरमियान एक जैसी रेशो है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इस थ्योरम को ना प्रूव करते हैं। उसमें उन्होंने ना दो डायग्राम्स बनाई हुई हैं। ए बी सी और एक और ट्राइंगल है इधर, डी ई और एफ। अब ए बी सी और डी ई एफ दोनों प्रोपोर्शनल, इसको ऐसे लिखते हैं, ए बी सी ट्राइंगल प्रोपोर्शनल है, यानी कि मुतशाबा है डी ई एफ की। इसका मतलब यह है कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। ठीक है, ये सारा गिवन है। अब हमें मालूम ये करना है या मतलूब क्या है या प्रूव ये करना है कि ए बी ओवर
डी ई या ई डी बराबर है ए सी ओवर डी एफ के, जो कि बराबर है बी सी ओवर ई एफ के। ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा जी, अप्रोच ये है, पहली बात कि अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो फ़र्ज़ करें कि अब दो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। फ़र्ज़ करें कि एक साइड ये ट्राइंगल इससे बड़ी होगी, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये वाली ट्राइंगल इसके बराबर होगी, और तीसरी पॉसिबिलिटी कि ये ट्राइंगल छोटी होगी। या इधर से आप ले लें, सिमिलर का मतलब यही है ना, बड़ी होगी, छोटी होंगी या बराबर होंगी। ठीक है, तो पहला वाला केस हम प्रूव करना शुरू करते हैं। पहला वाला फ़र्ज़ करते हैं कि ये बड़ी है। बड़ी का मतलब हो गया फिर ए बी साइड डी ई से बड़ी है। पहला वाला हम शुरू करते हैं कि ए बी हमारी साइड बड़ी है डी ई से, यानी कि ये ट्रायंगल बड़ी है इस ट्रायंगल से। ठीक है जी, अब देखें ये तीन हमने, बल्कि एक केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया ए बी बराबर है डी ई के, और तीसरा केस ये हो गया ए बी छोटी है डी ई से। मैं एम के निशान लगाने भूल जाता हूँ, आप ना भूलिएगा। तो ये तीन केसेस हम लेंगे। अच्छा, ये एक अप्रोच में हम मतलब ये है एक ये चीज़ कि हम तीनों साइडों को करेंगे, और तीनों साइडों मीन्स के तीनों पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। अब जो असल अप्रोच है ना वो ये है कि देखें ये ट्रायंगल मुख्तलिफ ट्रायंगल्स हैं, तो इनके दरमियान में इस तरह कोई आपस में कोई एंगल्स के बारे में बात करना, कोई रेशियोज़ के बारे में बात करना, कोई थ्योरम्स लगाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट मीन्स के अलग-अलग बनी हुई है। लेकिन अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर ले आऊँ, मुझे ये तो पता ना एंगल ए एंगल डी के बराबर है, गिवन है, तो इसको उठा के इसके ऊपर ले आऊँ, उठा के किस तरह लाऊँ कि ये एंगल सेम है ना ये वाला इसके बराबर, तो डी ई की जितनी लेंथ है उसके मुताबिक मैं यहाँ पे एक निशान लगा लेता हूँ। डी ई की क्या लेंथ है, जो भी लेंथ है उसके मुताबिक मैं यहाँ एक लेंथ लगा लेता हूँ। इसी तरह डी एफ की जो लेंथ है उस तरह मैं इसके ऊपर एक लगा लेता हूँ, लेट्स से मैं इसे एम कह देता हूँ, और इनको मैं मिला देता हूँ। तो मैंने सिंपली क्या किया है कि इस ट्रायंगल को एक तरह से मैं उठा के इधर ले आया हूँ ना। आप आई एम श्योर कि आपको क्लियर होगा। ये देखिए देखिए, फर्ज करें कि ये ट्रायंगल थी ना, इसको जनाब मैं उठा के ना इधर ले आया। ठीक है, इसके ऊपर रख दी मैंने बड़ी वाली जो ए बी सी थी ना, उसके ऊपर मैंने एक तरह से डी ई एफ रख दी, लेकिन मैंने यहाँ ई वाली साइड को मैंने एल का नाम दे दिया, कोने को, पॉइंट को, इधर एम एफ वाले को मैंने एम का नाम दे दिया। अब बात करना आसान है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, अब एंगल्स को कंपेयर करना, आपको थ्योरम्स लगाना आसान होगा। अगर मैं अगेन मुझे ए बी और ई डी के दरमियान रेशो, और ए सी और डी एफ के दरमियान रेशो, और बी सी और ई एफ इनकी साइडों के दरमियान रेशो प्रूव करनी थी, निकालनी थी। अब मैं उठा के इसको इधर ले आया हूँ एक तरह से, तो अब मुझे इस साइड और इस केस के दरमियान रेशो निकालनी होगी। ठीक है ना, कि मैंने रेशो ए बी, मैं एक साइड लेता हूँ, ए बी और ई डी की रेशो के बारे में बात करी ना, ए बी और ई डी की रेशो। अब ई डी बराबर है ए एल के, तो इसका मतलब है कि मुझे अब ए बी और ए एल की रेशो के बारे में बात करनी है। इसी तरह इधर मुझे ए सी और डी एफ के बारे में बात करनी थी, यहाँ पे ए सी और डी एफ की, लेकिन चूंकि डी एफ ए एम के इक्वल है, तो अब मैं ए सी और ए एम के बारे में बात करूँगा, इनकी रेशोज़ निकालूंगा, और इसी तरह इधर मुझे कुछ करना, इधर भी। तो अगर ये सारा कुछ मैं कर लूँ तो फिर मैं बाद में ए एल की बजाय डी ई से रिप्लेस कर दूँगा, क्योंकि हमें पता है ये। तो इस तरह हम थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जी अब हम बात पहले वाला केस लेते हैं कि इसको मैं डिस्कस करने लगा हूँ। ट्राइंगल ए एल एम और ट्राइंगल डी ई एफ, इसको और इसको मैं पहले ज़रा करने लगा हूँ कि ये बिल्कुल सेम है, हालांकि हमें पता है कि सेम है, लेकिन इसको प्रॉपरली हम बात करते हैं। फिर उसके बाद हम इसको और बड़ी वाली को कंपेयर करेंगे। पहले इसको और इसको, यानी पर्पल कलर वाली, इनके बारे में बात कर लें कि ये वाकई एक जैसी ट्राइंगल्स हैं। तो इसमें एंगल ए बराबर है एंगल डी के, ये एंगल और ये एंगल बराबर है ना, क्योंकि आपको पता है कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, गिवन है।
ठीक है। अब आपका ए एल जो था ये लेंथ डी ई के बराबर है, ये आपने ना वो स्टेप्स किए हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपको ये भी पता है कि ए एम बराबर है डी एफ के, तो ये भी आपने स्टेप किया था ना इधर, ये अमल किया था। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित यह हुआ कि ट्राइंगल ए एल एम जो है ना वो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ठीक है, डी ई एफ के, यानी कि ए की ट्राइंगल है, सादा लफ्ज़ों में ये बात हो रही है। हमें पता है हम उठा के यहाँ लाए हैं, लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से बताना है कि उसकी रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है। तो आपने यहाँ पे बता दिया है कि साइड, एक साइड, ये एंगल और साइड, साइड एंगल साइड दोनों बराबर हों तो ये ट्राइंगल जो है ना वो बराबर होगी, ठीक है जी। अब अगर ये बराबर हैं तो इसका मतलब पता है क्या हो गया, इसका मतलब अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बराबर हैं दोनों, जो कि हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल एल बराबर है एंगल ई के, और एंगल एम बराबर है एंगल एफ के, ठीक है जी। लेकिन हमें ये पता है कि एंगल जो ई है वो बराबर है एंगल बी के, और ये ई एंगल बी के बराबर है, गिवन है ना, बी और ई के बराबर है। और इसी तरह एंगल ए सी बराबर है एफ के, ये देखें, एल बराबर है ई के लेकिन ई बराबर है बी के, इसका मतलब क्या हो गया कि एल बराबर है बी के, यानी कि ये एंगल बराबर है इसके, ठीक है। इससे नतीजा निकलता है कि एंगल ई, सॉरी, एंगल एल बराबर है एंगल बी के। और इसी तरह अगर एंगल एम बराबर है एफ के और सी बराबर है एफ के, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल एम बराबर है सी के, यानी कि ये एंगल बराबर है इस एंगल के। तो ग्रीन इस्तेमाल करता हूँ, एंगल एम बराबर है एंगल सी के, ठीक है, ये साबित हो गया। अच्छा जी, अब ये देखें कि ट्रायंगल ए बी सी और ए एल एम के अंदर ये एंगल वैसे ही कॉमन है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो ये किस सूरत में मुमकिन है कि अगर एल एम इसके फिर पैरेलल होगी ना बी सी, अगर ये पैरेलल ना हो लाइन, ये फ़र्ज़ करें कोई ऐसे करके लाइन हो, तो फिर ये एंगल बड़ा हो, ये छोटा ही बराबर नहीं ना हो सकते। अगर ये दोनों एंगल ये और ये बराबर हैं और इधर भी बराबर है, इसका मतलब ये है कि लाइन एल एम बी सी के पैरेलल है। तो इससे हम क्या नतीजा निकालते हैं कि एल एम पैरेलल है बी सी के। अब आपके ज़हन में इशारा आ गया होगा कि हमने जितनी मेहनत की एल एम बी सी के बराबर है, तो हम बेसिकली यहाँ पे थ्योरम नंबर 4 का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि अगर एक ट्रायंगल के को एक लाइन जो कि यहाँ हमारे केस में एल एम है वो इसके पैरेलल हो, दूसरी वाली साइड के इस किसी साइड के भी पैरेलल हो, इस साइड की पैरेलल यहाँ पे है, तो फिर वो क्या करती है कि साइडों को रेशो में डिवाइड करती है ना। तो इतनी मेहनत करके हम बेसिकली इस लाइन को इसके पैरेलल हमने साबित किया, पहले इसको उठा के इसके ऊपर लाए हैं, फिर इस साइड को इसके बराबर, बराबर नहीं पैरेलल प्रूफ किया है, मतवाजी प्रूफ किया है। तो अब हम ये रेशियोज़ के बारे में बात कर सकते हैं। अब रेशियोज़ के बारे में बात करेंगे तो फिर हमारा मसला पूरा हल हो जाएगा। अब मुझे अगले पेज पे जाना पड़ेगा। बल्कि एक काम ये कर सकता हूँ क्योंकि चूँकि मुझे डायग्राम की ज़रूरत है, तो चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसे बना लेता हूँ। ए बी सी और इधर थी डी ई एफ और ये एल एम। तो पिछले पेज तक हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि एल एम जो है वो पैरेलल है बी सी के। अब अगर एल एम पैरेलल है बी सी के, तो उससे आप थ्योरम नंबर 4 लगा के क्या नतीजा निकालेंगे कि ए एल ओवर ए बी, ए एल ओवर ए बी। आमतौर पे वो जो थ्योरम 4 का इस्तेमाल है उसमें हम क्या कहते हैं, ए एल ओवर एल बी। लेकिन अगर आप बुक जाके दोबारा देखें तो उन्होंने बताया हुआ है कि जिस तरह ए एल ओवर एल बी है, इसी तरह ए एल ओवर ए बी ओवरऑल लेंथ वो भी रेशोज़ में होती हैं।
तो ए एल ओवर ए बी किसके बराबर होगी, ए एम ओवर ए सी के। ऐसा ही है ना। अब आप ये देखें कि ए एल जो है वो इक्वल होता है डी ई के, और ए एम इक्वल है किसके, डी एफ के। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। ये मैंने रिप्लेस इसलिए किया कि मुझे तो बेसिकली इन ट्राइंगल्स को कंपेयर करना ना, इसको और ए बी सी को। एल एम तो मैंने बेसिकली इसके ऊपर लेके आया था। तो आप देखें ये आ गई ना, एक रेशो आ गई हमारे साथ, ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब आपने अभी तक जो अमल किया था ना, मैं आपको पिछले पेज पे जाके दिखाता हूँ कि आप इस ट्राइंगल डी ई एफ को उठा के इसके ऊपर लेके आए थे, लेकिन आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि डी ई एफ को आप उठाएं और इस तरह उठाएं कि, सॉरी, आप इस तरह उठा के लाएं कि बजाय इसको इधर रखने के, इस ट्रायंगल को आप यूँ समझें कि आप इधर भी तो रख सकते हैं ना। ये साइड अगर फ़र्ज़ करो ये एंगल मैं इधर उठा के ले आऊँ, इधर तो मैंने इसको इस कोने को उठाया था, इसके ऊपर रख दिया था ना। अब मैं इस कोने को उठाऊँ इसके ऊपर रख दूँ तो ये कुछ इसकी शेप इस किस्म की बन जाएगी ना, ये देखें। अब मैं पुराने के ऊपर लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो फिर ऐसे कर सकता हूँ ना, मैं उठा के इधर रख दूँगा, तो फिर ये मेरी जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल आ जाएगी। तो फिर मैं इस साइड में और इस साइड में रेशेस निकाल सकता हूँ ना, जैसे मैंने अभी किया था, ठीक है। तो उसके मुताबिक वहाँ से फिर मैं ये नतीजा निकाल सकता हूँ कि जनाबे वाला मेजरमेंट ऑफ, देखें ये सारा करूँगा तो आ, ये जो भी पॉइंट ले लूँ ये बेसिकली इसकी लेंथ एफ़ के बराबर आएगी ना। इसका मैं जो भी कह लूँ, ये पॉइंट एफ़ होगा और ये पॉइंट मेरा, ये वाला पॉइंट मेरा पॉइंट डी होगा, ऐसा ही है ना, डी होगा, ये एफ होगा, ठीक है। ई ओवर ए बी बराबर है ई एफ ओवर बी सी के। ये चीज़, तो अगर मैं अब इसको और इसको मिला दूं तो क्या होगा, डी ई ओवर ए बी बराबर है इसके, और डी ई ओवर ए बी इसके भी बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों चीज़ें बराबर होगी, ठीक है ना। डी ई ओवर ए बी बराबर है डी एफ ओवर ए सी के, और जो कि डी डी ई ओवर ए बी इसके बराबर है, डी ई ओवर ए बी इसके भी बराबर है। तो ये सारी चीज़ें बराबर होंगी, तो फिर मैं इसको भी बराबर में लिख सकता हूँ, ई एफ और बी सी के। तो ये देखें, ये चीज़ वही चीज़ आ गई जो आपने प्रूफ करनी थी, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने ए बी ओवर ई डी लिखा था और ए सी ओवर डी एफ लिखा था और बी सी ओवर ई एफ लिखा था, ऐसा ही था ना। तो इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, ए बी ओवर डी ई बराबर है ए सी ओवर डी एफ के बराबर है बी सी ओवर ई एफ के। तो ये चीज़ आपकी प्रूव हो गई, ठीक है जी। आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब बी वाला केस डिस्कस करते हैं। बी वाला केस ये था कि अगर ये दोनों बराबर हों, ए बी और डी ई बराबर हों, कि ए बी सी और इधर डी ई एफ ये मुतशाबह हैं, लेकिन इनकी तीनों साइडें बराबर हों, यानी कि ए बी इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, तो वैसे ही वो एक जैसी हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल हमें ये बताना है कि अगर ए बी बराबर हो ये डी ई के, ये डी ई मैंने लिखा, तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, इनका अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो एंगल ए एंगल डी के बराबर है, क्योंकि ये गिवन है आपको याद होगा। एंगल बी बराबर है एंगल ई के, ये एंगल इसके बराबर है, ये भी गिवन है, ठीक है। और जनाब ये लेंथ इसके बराबर है, एंगल ए बी बराबर है एंगल, नॉट एंगल बट लेंथ, सॉरी,
ए बी की लेंथ बराबर है ई डी की लेंथ की, ये हमारा मफरूज़ है। ये हमारा जो सेकंड वाला है ना, हम सेकंड वाले में यही डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर आपको याद हो तो 3 केसेस हमने बनाए थे कि ए बी बड़ा है डी से, ए बी बराबर है डी के। तो ए बी बराबर है डी के, ये हमारा मफरूज़ा सपोजिशन है। ये हमारा गिवन है, ये भी गिवन है। तो देखें क्या हो गया, एंगल ये साइड है और ये एंगल है। तो साइड एंगल साइड के मुताबिक क्या होगा कि ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगी डी ई एफ के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि बिल्कुल एक जैसी ट्राइंगल होगी। अगर वो बिल्कुल एक जैसी ट्राइंगल्स हैं तो फिर जारी बात है कि ए बी ओवर डी ई ये क्या होगा, 1 होगा ना भाई। ये लेंथ बराबर की रेशो 1 होगी, तो ये लेंथ है, ये भी बराबर है बी सी, क्योंकि इनकी भी रेशो 1 के इक्वल है, क्योंकि वो एक जैसी लेंथ है। ये भी 1 है। और इसी तरह बी सी ओवर ई एफ ये भी 1 है। तो 1 को ज़रा साइड पे कर दें, तो ए बी ओवर डी ई बराबर है बी सी ओवर डी एफ के बराबर है इधर ये ए सी आना चाहिए, इधर ए सी बी सी ओवर ई एफ के। सारी साइडें सारी रेशोज़ बराबर होगी और सारी रेशोज़ 1 के इक्वल है, तो ये भी बात ठीक है, ये भी हमारा मफरूज़ा ठीक है सेकंड वाला। और जो थर्ड वाला था वो ये था कि ए बी छोटी ओ डी ई के। इस पे ज़रा गौर कीजिएगा कि ए बी छोटी ओ डी के, ए बी साइड छोटी ओ डी ई के। इसमें अगर आप इसको करने लगे हैं ना, सी वाला ए बी साइड छोटी ओ डी ई के, तो इसका क्या मतलब है कि आप इस दफ़ा क्या करेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी को छोटी बनाएंगे बनिस्बत ट्राइंगल डी ई एफ के, क्योंकि आपकी ए बी छोटी है ना। तो इसमें इस केस में और इस केस में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि ए बी सी को बड़ा लिया था, डी ई एफ को छोटा लिया था। जबकि सी वाली केस में हम देखें ए बी सी को छोटा ले रहे हैं, इसको बड़ा ले रहे हैं, तो प्रूफ करने का तरीका तो वो फिर वही हो सकता है ना, सेम ही होगा तरीका कि इसको उठा के इसके ऊपर लेके आए, ऐसे करके जो भी पॉइंट्स वगैरह लगाएं, तो वो सारा जो हमने प्रोसेस किया था वो सारा वो सेम होगा। तो वो भी अब फिर आप इसी तरह प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कॉन्सेप्चुअली सोचें, ये नामों का ही हेर फेर है ना। ये इधर इसको मैं ए बी सी कह रहा हूँ, इसको डी एफ कह रहा हूँ। अगर मैं केस सी करने लगूँ, मैं कलर चेंज करने लगा हूँ, अगर मैं ये वाला केस करने लगूँ, ये वाला इधर, तो इनके मैं नाम चेंज कर देता हूँ। इसको डी, इसको ई, इसको एफ कह देता हूँ, इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ और सी कह देता हूँ। ए बी छोटा हो गया ना डी से, डी ई से, तो बाकी सारा प्रोसेस मैंने लगाया वही वाला लग गया। ठीक है ना, बाकी सारा तो प्रोसेस वही हो गया ना, कॉन्सेप्चुअली तो वही हो गया ना सारा, कि उसी तरह ऊपर लेके गए प्रूव करने के लिए रेशियोज वगैरह ली। तो लिहाजा तीनों केसेस में आप देखेंगे कि जो हमारी जो है वो रिज़ल्ट ठीक निकलता है। इसका मतलब ये कि ये थ्योरम जो कि ये कहता है, इस पेज पे हम ज़रा जाते हैं, कि अगर दो सिमिलर यानी कि मुतशाबा ट्रायंगल्स हों, जिसका मतलब ये है कि उनके एंगल सेम हों, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यानी कि ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड, इसकी ये और इसकी ये बराबर होंगी। बराबर से मेरी मुराद ये कि एक निस्बत में होंगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी एक निस्बत में होंगी। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट बताऊँ कि वो ये क्यों कह रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग का लफ्ज़ वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। मैं इसके लिए ना आपको एक मज़ीद आपके 10 सेकंड लेता हूँ, इसके बारे में बात करता हूँ। कि फ़र्ज़ करें कि ये ट्राइंगल है ए बी सी, बल्कि इसको छोड़ें, ये ठीक नहीं बनाई, मेरे पॉइंट वाज़ा करने के लिए ठीक नहीं है। ये ट्राइंगल है जी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। उसी तरह एक ट्राइंगल ये है, बल्कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बनाता हूँ। ओके, इसको मैं डी कहता हूँ, इसको ई कहता हूँ और इसको एफ कहता हूँ।
तो अब आप ये देखें कि कॉरस्पॉन्डिंग की चीज़ों की बात होती है ना, तो आपने ये नहीं करना कि जी ये अगर फ़र्ज़ करो पहले लिखी हुई है तो मैं इसको इससे कंपेयर कर दूँ, नहीं नहीं नहीं। आप ये देखें कि खुद सोचें कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड आती है ना, ये इसी तरह ये हाइपोटेन्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग ये आता, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड आती है। मुतशाबा ट्रायंगल्स का मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि वो सारी एक ही मतलब बनी हो, मतलब बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि मुतशाबा ट्रायंगल्स में ये भी हो सकता है ना कि वो ट्रायंगल एक दूसरे से रोटेट हुई हो, कोई 90 डिग्री पे, 180 पे, ठीक है। हो सकता है। तो आपने ये बेसिकली रोटेट हुई है ना ट्रायंगल 180 डिग्री पे, इस ट्रायंगल को अगर आप 180 डिग्री रोटेट करें और मुतशाबा है तो ज़ाहिर बात है स्केल डाउन या स्केल अप भी है, तो ये इसका स्केल डाउन मॉडल है, लेकिन ये 180 को रोटेट करके बनाई हुई है, यानी कि इसको आप 180 पे रोटेट करें ऊपर जाएगी फिर इधर को आएगी, तो ये वाली साइड उठ के इधर आ जाएगी, ये नीचे वाली साइड इधर आ जाएगी, और ये वाली साइड ऐसे की बजाय ऐसे हो जाएगी। तो मैं कहना अगेन ये चाह रहा हूँ कि मुतशाबा ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात हो रही है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ आई मैं एक और शेप बनाता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये देखें, ठीक है जी। चलो मैं यहाँ तक मिला देता हूँ। हो, ये भी चलेगी। ये अब मैं बल्कि ना आपको मैं एंगल्स के ना वो देता हूँ, क्या कहना चाहिए, नंबर देता हूँ, नंबर भी नहीं बल्कि वैल्यूज़ देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये, फ़र्ज़ करें 30 का एंगल है, फ़र्ज़ करें कि ये आई नो 20 का एंगल है, ये कितना हो गया 50, तो ये 130 का एंगल है। फ़र्ज़ करें, मतलब आई नो कि मेरे एंगल्स गलत हैं, तो मैं ये एंगल ऐसे करके बनाता हूँ। ये मेरा इसमें 20 का है, मुझे पता है, ये मुझे पता है मुझे 130 का, और ये मुझे पता है कि ये 30 का है। तो अगर ये 30 का है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स फिर पता कौन कौन सी होंगी, 30 और 20 के दरमियान कौन सी साइड है ये, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड आएगी। 30 और 130 के दरमियान ये साइडें हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड होगी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर ये साइड होगी। तो इन साइडों की आपस में रेशोज़ बनानी है, कोई आगे पीछे नहीं करना। तो इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग का लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है। मुतशाबा में वो स्केल अप या स्केल डाउन होती हैं, और बाज़ का वो घूमी होती हैं, एक के निस्बत दूसरी वाली जो है ना वो 90 डिग्री घूमी होगी, 40 डिग्री घूमी होगी, किसी तरह आगे पीछे, जैसे कि ये वाली ट्रायंगल्स आगे पीछे करके बनी हुई है ना, थोड़ा सा घुमा फिर आके बनी हुई है। लेकिन अगर आप एंगल्स देखें सबके एंगल्स सेम है, 30 130 20 30 130 20, तो ये आपस में इनके कॉरस्पॉन्डिंग फिर ये वाली साइड होंगी। इनका ज़रूर ध्यान रखना आपने जब आपने, अगर आपको कुछ सवाल करना पड़े तो ये ज़रूर चीज़ आपके जहन में आनी चाहिए, वैसे भी अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है। एनीवे इसके साथ ही थ्योरम ख़त्म हुआ। थ्योरम को समराइज़ करता हूँ कि अगर दो मुतशाबा यानी कि सिमिलर ट्राइंगल्स हों तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि मुतनाज़रा साइड्स हैं, यानी कि उनके जो इज़ला हैं, वो एक आपस में एक रेशो में होंगे, मुतनासिब होंगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.6 करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।